अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग के साथ एक और हॉरर स्टोरी पेश करना चाहती हूँ जो कि मेरे एक फ्रेंड है, उसका जो ससुर है उसके साथ पेश आया था। वो कहता है, वो लोग लाहौर में रहते हैं और वो कहते हैं कि अक्सर गर्मियों में हम लोग गाँव आते हैं स्वाद में, तो इसमें हमारे घर भी है। तो वो कहती है कि मेरे ससुर जो है उसकी जो सास थी वो कुछ ठीक नहीं थी। मतलब वो जिस तरह होते हैं ना कि लोगों के ऊपर जिन्नात वगैरह का साया होता है, तो वो कहती है कि मेरा मेरा ससुर कहता है कि एक दिन, मतलब जब मैं जवान था तो मैं लाहौर से आया था स्वात कुछ दिन गुजारने के लिए। तो इस तरह मैं इन लोगों के घर में था। तो मेरे बीवी बच्चे अलग कमरे में सोए थे, मैं अलग कमरे में था। तो रात को, मतलब मुझे तो पता था कि इसके ऊपर जिन्नात वगैरह है। तो रात को मुझे कुछ साया सा मतलब फ़ील हुआ। तो मैं कुछ डर गया। फिर मैंने सोचा कि ये मेरी सास ही होगी, क्योंकि इसके साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। तो ये रात को इसी तरह जागती रहती है, कभी एक जगह जाती है, कभी दूसरी जगह। तो अचानक फिर मैंने देखा कि वो साया और उसके साथ एक और साया है। तो मैंने गौर से देखा तो वो मेरी सास थी, वो दूसरी, जबकि वो साया नज़र नहीं आ रहा था। तो अचानक मेरी सास मेरे कमरे में आई और बिल्कुल अब मैं फिर सो गया। मैंने कहा चलो कोई होगा इसके साथ। तो जब मैं सो गया तो अचानक मेरी आँख फिर खुल गई, जैसे कि मेरे कमरे में कोई आया हो। तो मैंने देखा कि दूसरी वाली चारपाई पे मेरी सास बैठी है और मुझे देख रही है। तो मैं तो वैसे भी उनसे डरता था क्योंकि उसके ऊपर जिन्नात वगैरह थे। तो उसने कहा कि मैंने उसे देखा कि हाँ, क्या चाहिए, क्या हुआ? तो वो मुझे इस तरह देख रही थी और नज़रें नहीं हटा रही थी। तो ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों, जब एक बंदा आधी रात को आपके कमरे में आता है और आपको पता हो कि इसके साथ मसला है और वो आपको देख रहा हो, तो ये तो बहुत ही मतलब मज़ा ही अभी हमें इस वक़्त लग रहा है, लेकिन डरावनी बहुत है। मैं मे मेरा तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं बच पाऊँगी अगर इस तरह मेरे साथ कुछ हुआ। तो वो आके मेरे सामने बैठी है और मुझे वो घूर रही है। बड़ी-बड़ी आँखें उसकी निकली थी। तो वो लड़की कहती है कि मेरा ससुर उनसे डरा और उसने कहा कि हाँ अम्मा जी, क्या हुआ, क्या हुआ? तो अम्मा जी उसी चारपाई में सो गई। मतलब इस तरह लेट गई। तो जैसे ही वो लेटी तो वो कहती कि मेरा ससुर कह रहा था कि मैं वहाँ से निकला और अपनी बीवी के कमरे में, मैंने उनसे कहा जाओ, वो तुम्हारी अम्मी जो है उस चारपाई पे से। तो जब हम दोनों दोबारा आए कमरे में तो अब वो नहीं थी। तो मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि इस टाइम मतलब 3-4 सेकंड में मैं उस कमरे में एंटर हुआ और फिर मेरी वाइफ़ उठी और इस तरह 9-10 सेकंड हुए थे। जब हम दोबारा आए तो वो मौजूद नहीं थी। तो मैंने देखा वो चारपाई के नीचे थी। यार मुझे बहुत डर लगा। मैंने अपनी वाइफ़ से कहा कि आज के बाद मैं यहाँ नहीं रहूँगा इसके साथ, ये तो बहुत। तो उसने कहा नहीं, आप ऐसा करिए, इसके साथ ऐसे मसले होते हैं, आप दरवाज़ा लॉक करके सो जाइए। यानी बोर्ड लगाए, ऊपर एक बोर्ड था। तो जब वो चली गई, उसको मतलब लेके गई मेरी वाइफ़, तो मैंने वो बोर्ड लगाया, ठीक है। अब मैंने वो बोर्ड लगाए तो मुझे महसूस हुआ कि यार एक साया इसके पास आया था, तो शायद है, हाँ बिल्कुल यकीन कुछ है इसके साथ। तो उसने कहा कि मैंने बोर्ड लगाए तो अब अचानक मैंने देखा कि वो मुझे बाकायदा नॉक कर रही थी। तो मैंने समझा मेरी वाइफ़ है, तो मैंने दरवाज़ा खोला तो अम्मी जान फिर मुझे मतलब देखे बगैर, मुझे सुने बगैर कमरे में आ रही थी। मैं उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, वो आ रही थी और उसी चारपाई में बैठ गई और मुझे देख रही थी। तो बस मेरा तो नींद बिल्कुल ख़त्म हो गया। फिर मैं अपनी वाइफ़ के कमरे में गया और मैंने उनसे कहा मुझे नहीं सोना, मुझे नींद नहीं आ रही। फिर उसने कहा ठीक है। तो वो मेरे कमरे में चली गई और उस अम्मी जान के साथ वहाँ सो गई और बात ख़त्म हो गई। दोस्तों, ये हमें मज़ाहिया लगती है, लेकिन ये जिसके साथ पेश आए हो ना, उसको बहुत डरावनी, मतलब एक डर वाली माहौल थी उसके लिए, क्योंकि आधी रात को कोई आपके कमरे में आए और आपको पता हो कि ये ठीक नहीं है और फिर वो आपको घूर-घूर के देख रहा हो। ओह माय गॉड! ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।